बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मज़लूम तरबूज वाले की गवाही तरबूजों ने दी और जब तरबूज बोलने लगे तो क्या हुआ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बहुत साल पहले की बात है। एक गाँव था जहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। उस गांव में सब बहुत प्यार से रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते थे, किसी का कोई दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो सभी अल्लाह की नेमतें थीं, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते थे, क्योंकि गांव में उसके पास ही तरबूज का एक सबसे बड़ा खेत था। वो बाज़ार में तरबूज का ठेला लगाता। वो तरबूज ऐसे रसदार, मीठे और ताज़ा होते कि झटपट ही उसके सारे तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे, जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस अल्लाह की इबादत में ही रहते। किसी के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूँ। वो तरबूज वाला भी उनका ख़ास ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से फ़ायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि अब वो मुसलमानों का दोस्त था, ख़ास कर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो शख्स जानता था कि वो तंत्र मंत्र पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किया जाता है, उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से बड़ी हमदर्दी दिखाता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान न हो जाए। उस पंडित ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बुग़्ज़ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकलवाना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया कि वो रात भर जादू टोना सिफली अमल करता रहे। उस अमल के पूरे होने के बाद सुबह उसने उसके भाई से कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो हासिद भाई अपनी जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तरबूज वाला जब अपने तरबूजों का ठेला लेकर बाज़ार पहुँचा तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। हस्ब मामूल सब तरबूज बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया था कि दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने कैसा हरा तरबूज दिया है, तुमने धोखा दिया है। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई। वो बताने लगा कि मैंने जैसे ही तरबूज काटा तो उससे खून निकलने लगा। खून का फव्वारा निकल रहा था। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी एक गांव वाला ही शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे, तुमने हमें हरे गले सड़े खून से भरे तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दोभर कर दिया था। वो जो खुश हो रहा था कि आज उसकी बहुत कमाई हुई है, रोने लगा। उसने सोचा, मेरे भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तरबूजों की तारीफ़ें किया करते थे अब उसकी बुराई करने लगे, उसको बदनाम करने लगे। उसका भाई और पंडित बहुत ही खुश थे। ये ख़बर जब अल्लाह वाले को पहुंची तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज से रस की बजाय खून निकल रहा है। वो बोला, हज़रत आप नेक इंसान हैं, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे तरबूज की फसल भी खून से भर गई है। अल्लाह वाले फरमाने लगे हैं, फ़िक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे। आपने कहा कि मुझे बस एक तरबूज चाहिए। उसने एक तरबूज लाकर उन अल्लाह वालों को दे दिया और कहा, ये लीजिए, जो करना चाहें कर सकते हैं। आपने वो तरबूज लिया और नमाज पढ़ने के बाद उसके खेत में आए। तरबूज अपने सामने रखा और ताकतवर वजीफ़ा पढ़ने के बाद जैसे ही फूंक मारी
उस पंडित का चेहरा साफ साफ नज़र आने लगा। उस बदबख्त का पता तो चल ही चुका था। अब मसला ये था कि जिसने ये काम किया था लोग उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। उस पंडित के सारे गांव वाले बहुत ही इज़्ज़त करते थे। वो इसके ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं सुन सकते थे और बदनाम होता वो तरबूज वाला। सारी रात आप अमल करते रहे। फजर की नमाज के बाद जब आप उस तरबूज वाले के पास आए तो देखा कि वो गमज़दा बैठा हुआ है और ठेले पर सारे तरबूज रखे हुए हैं। अल्लाह वाले ने उस हिंदू से कहा, क्या हुआ? तो वह हिंदू कहने लगा, हुजूर क्या फ़ायदा, मैं क्या करूं? आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं ख़रीदेगा। आप तो जानते ही हैं, आपने कहा कि फ़िक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे। तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत के करीब बुला लेना। उस हिंदू ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक उसके खेत में पहुँचें। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जग हंसाई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर पक्का यकीन रखते थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती। वो बस इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते हैं। आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदे में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, क्या कोई जादूगरी दिखाएंगे या कोई करिश्मा दिखाएंगे या फिर हम सब को अपने काबू में करने वाले हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लोगों की तरफ देखकर कहा, ऐ गाँव वालों, अब जो मैं बात कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सभी लोग हैरान हो जाओगे। ये तरबूज जो हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून भरा तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उसको इनाम मिलेगा। हम नहीं जानते कि इनमें से वो कौन इंसान है, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा, कौन है जो सबसे पहले आकर इस तरबूज पर छुरी चलाए? अल्लाह वाले ने जानबूझकर इस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज हैं। वो आगे आया और छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा, अरे अरे, तुम क्यों काट रहे हो? तुम्हारी वजह से तो सब खून वाले तरबूज बन गए हैं। तुम हटो, मैं काटूँगा। तुम बहुत मनहूस हो। तुम्हारे खेतों ने तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दिया है और गांव वाले तुम पर यकीन नहीं करते हैं। हटो, मुझे ये काम करने दो। वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे इज़्ज़त वाला आदमी मैं ही इस चीज़ का हकदार हूँ। वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा, सब झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो। तुम अल्लाह वाले हो लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो वैसे भी अल्लाह वाले को गांव से निकलवाने वाला था। उसने कहा, गांव वालों, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। अगर ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, वरना हम इस दरवेश को गांव से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। सब ने कहा, आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, इस तरबूज वाले और इस दरवेश की बात पर नहीं करेंगे। वो मकार हंसता हुआ आगे आया। अब उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा और वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश फ़कीर तुम सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इसे गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ से निकालते ही नहीं हो और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, क्योंकि अब जो हुआ उससे सब गांव वाले हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। वो तरबूज बोलने लगा जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा, ऐ गांव वालों, ये दरवेश ढोंगी बाबा नहीं है, बल्कि ये पंडित ढोंगी है। इस पंडित ने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया।
اور یہ سب کچھ اس نے اس کے بھائی کے کہنے پر کیا ہے۔ یہ پنڈت اس نیک بندے کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مجرم یہ پنڈت ہے، اس کی وجہ سے ہم سب میں خون بھر گیا، ورنہ ہم تو اللہ کی نعمت ہیں۔ ہماری طرح کے پھل تربوز والے کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیے ہیں، اور یہ انعام اس کی اچھی نیت کی وجہ سے ملے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہ گاؤں والوں کو اچھا پھل کھلانا چاہتا تھا، لیکن اس کا بھائی اس سے جلتا تھا، اس سے حسد کرتا تھا، اور یہ دونوں اللہ والے سے بھی جلتے ہیں اور ان کو گاؤں سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں نے مل کر اس تربوز والے پر کالا جادو کیا، سفلی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اب تم سب دیکھنا اس پنڈت کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ پنڈت تربوز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جو خود گواہی دے رہا تھا، بلکہ باری باری سب تربوز پنڈت اور تربوز والے کے بھائی کے خلاف گواہی دینے لگے کہ ہاں یہی برے ہیں، کیونکہ گاؤں والوں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے نے کہا، یہ سب کسی جادو کی بنا پر نہیں ہوا ہے، اللہ کی قسم ہم نے ان پر کوئی عمل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ اس ہندو بھائی نے مجھے دوست سمجھا، اللہ پاک نے اس کی سچائی کا ثبوت اس پھل سے دلوا دیا۔ اب بتاؤ تم تربوز والے، کیا سزا دینی ہے ان دونوں کو؟ اس تربوز والے نے کہا کہ حضرت میں تو بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرے تربوز ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے، رسدار، میٹھے، تازہ، تاکہ میرے گاؤں والے مجھے دعا دے سکیں اور میری تعریف کر سکیں۔ میں بھی حلال روزی کمانا چاہتا ہوں۔ پنڈت اب شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا، میں نے مان لیا کہ آپ ایک اللہ والے ہیں، اور میں بہت سے خداؤں کی پوجا کرنے والا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، کیونکہ ایک ایسے پھل نے گواہی دی ہے کہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ تربوز والا بھی کہنے لگا کہ حضرت اب تک کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا، جبکہ مجھے بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا۔ آج تربوز کو بولتے ہوئے دیکھ کر میں بھی مان گیا کہ اس کو بولنے کی طاقت دینے والا صرف اللہ ہی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس کے بعد تربوز والے اور پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی بھی وہاں آیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بھائی، میں تمہاری ترقی سے جلتا تھا اور تمہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی نیچے گر گیا۔ بے شک وہی گرتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور میں خود ہی اس گڑھے میں گر گیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور تربوزوں کی فصل پر پھونک ماری۔ وہ تربوز جو خون سے بھرے ہوئے تھے پہلے جیسی حالت میں آ گئے۔ تربوز والے نے پھر سے ٹھیلا لگا لیا۔ اس کے بعد قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ تربوز جو گرمی کے موسم میں آتے تھے وہ دوسرے موسموں میں بھی آنے لگے، اور اس بار فصل اس قدر عمدہ اور شاندار ہوئی کہ وہ تربوز سارا سال ختم نہ ہو سکے، اور اس کا کاروبار پورا سال چلتا رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسد کرنے سے بچائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔